बचपन की शुरुआत। श्री कृष्णा ने अपने बचपन में वृंदावन में रहकर गोपियों के साथ खेला और मधुरा स्वादिनी राधा के साथ अपनी प्रिय कान्हाई कहलाए जाने का आनंद लिया। रासलीला। रासलीला में श्री कृष्णा ने अपनी वृंदावनी गोपियों के साथ राधा के साथ खेलते हुए रासलीला की, जिसमें वे आकाश में उड़ते हैं और प्यार भरी बातों का आनंद लेते हैं। विच्छेद। श्री कृष्णा की बालक वयाह में उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और मथुरा चले गए, जिससे राधा बहुत दुखी हुई। इससे वे दोनों अलग हो गए, लेकिन उनके प्रेम की यादें बनी रही। आखिरी मिलन। श्री कृष्णा ने बाद में द्वारका में राज्य किया और राधा वृंदावन में रही। वैचारिक रूप से वे दोनों अलग थे, लेकिन उनका प्रेम अब भी अद्वितीय था। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा, जिसे आमतौर पर राधा कृष्ण लीला के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अनुसार श्री कृष्ण के बचपन में वृंदावन में होने वाली खिलवाड़ी और उनकी सखियों के साथ खेलने की कई मधुर कहानियां हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा में राधा वृंदावन की गोपिकाओं में सबसे प्रिय मानी जाती है और कृष्ण की प्रेमिका बताई जाती है। उनकी अत्यंत आत्मीयता और प्यार भगवान श्री कृष्ण के और राधा के बीच एक अद्वितीय रिश्ते की दास्तान है। राधा कृष्ण की लीलाएं और उनके मिलन की कई कविता, गीत और किस्से आज भी भक्तों के द्वारा प्रेम से सुनी जाती है और पढ़ी जाती है। ये प्रेम कथा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है और भक्तों के दिलों में उनके प्यार की अनमोल विरासत के रूप में बसी है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हिंदू मिथकों और पुराणों में प्रमुख है। ये कहानी उनके दिव्य प्रेम की प्रतीक है, जिसे रास लीला भी कहा जाता है। इसके अनुसार श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते हुए रास लीला का आयोजन करते थे, जिसमें वे राधा के साथ भी खेलते थे। उनकी इस आध्यात्मिक प्रेम कहानी का मुख्य संदेश भगवान की आत्मा के साथ साक्षात्कार और भक्ति का महत्व है। उनका प्रेम भगवान कृष्णा के वृंदावन जीवन में घटी थी, जहां वे गोपियों के साथ खेलते, गोपियों के लिए रास लीला करते और अन्य मित्रों के साथ विभिन्न छल-कल करते थे। राधा रानी वृंदावन की एक गोपिका थी और उनका प्रेम भगवान कृष्ण के साथ अत्यंत विशेष था। उनका प्रेम आध्यात्मिक मानवता के आध्यात्मिक उत्कृष्टता को प्रकट करता है, जिसमें भगवान और उनके भक्त के बीच एक अद्वितीय संबंध होता है। इस प्रेम कहानी में राधा का प्रेम अपनी अनन्यता और विश्वास के साथ प्रकट होता है, जबकि कृष्ण भगवान उनके प्रेम का सही उत्तर देने में समर्थ रहते हैं। उनका प्रेम भगवान कृष्णा के वृंदावन जीवन में घटी थी, जहां वे गोपियों के साथ खेलते, गोपियों के लिए रास लीला करते और अन्य मित्रों के साथ विभिन्न छल-कल करते थे। राधा रानी वृंदावन की एक गोपिका थी और उनका प्रेम भगवान कृष्ण के साथ अत्यंत विशेष था। उनका प्रेम आध्यात्मिक मानवता के आध्यात्मिक उत्कृष्टता को प्रकट करता है, जिसमें भगवान और उनके भक्त के बीच एक अद्वितीय संबंध होता है। इस प्रेम कहानी में राधा का प्रेम अपनी अनन्यता और विश्वास के साथ प्रकट होता है, जबकि कृष्ण भगवान उनके प्रेम का सही उत्तर देने में समर्थ रहते हैं। श्री कृष्णा और राधा की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रमुख है। उनकी इस प्रेम कथा को रास लीला कहा जाता है, जिसमें वे गोपियों के साथ वृंदावन में रास रचते हैं, जो उनके प्रेम और आदर का प्रतीक है। ये कथा उनके आपसी प्रेम की एक अद्वितीय और अमूल्य दृष्टिकोण को प्रकट करती है। उनकी लव स्टोरी में वे दोनों विशेष मित्र और आत्मा के संबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता के संकेत होते हैं। उनकी कथा कहती है कि बालक श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते थे और विशेष रूप से राधा के साथ उनका प्रेम अत्यधिक था। उनका मित्रता और प्रेम भगवान कृष्णा की अद्भुत लीलाओं का हिस्सा था, जिनमें वे गोपियों के साथ विभिन्न खेल और मिलन संगतों में लिए जाते थे। राधा कृष्णा की लव स्टोरी में उनके प्रेम को आध्यात्मिक अर्थों में भी देखा जाता है, जिससे वे भक्तों के बीच एक आदर्श बने। ये कथा उनके आपसी प्रेम और आत्मिक संबंध को दर्शाती है, जिन्हें भक्ति और भगवान के साथी के रूप में देखा जाता है।
ये कथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दिनों से लेकर उनके वृंदावन में गोपियों के साथ खेलने और रासलीला के समय की है। श्रीमद् भागवत पुराण, गीता गोविंद आदि पौराणिक लेखों में इसका विवरण मिलता है। श्री कृष्ण और राधा की लव स्टोरी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। उनकी आपसी प्रेम कथाएं भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ी हैं, जब वह वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते थे। राधा वृषभानु राजा की पुत्री उनमें से एक थी जो कृष्ण के प्रेमी थे। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अत्यंत अद्भुत और अलौकिक था, जिसे श्रीमद् भागवत पुराण और गीता जैसी पौराणिक ग्रंथों में व्यक्त किया गया है। उनके आपसी प्रेम को भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की लव स्टोरी के बारे में विभिन्न किंवदंतियां और काव्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो उनके प्रेम की गहराइयों को छूने का प्रयास करते हैं। इस स्टोरी में श्री कृष्ण और राधा के बीच मधुर प्रेम की बातें, मिलन बिछुन और उनके विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसे राधा कृष्ण प्रेम के नाम से जाना जाता है। ये कहानी गोपिकाओं के साथ उनके खेल और लीलाओं के माध्यम से दिखाई जाती है, जिनमें श्री कृष्ण और राधा का आदर्श प्रेम दर्शाया गया है। श्री कृष्ण और राधा की लव स्टोरी पुराने हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है, जिसमें वे दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनकी प्रेम कथा में वे वृंदावन के गोपियों के साथ खेलते हैं, रास लीला में भाग लेते हैं और अन्य मनोरंजन करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा का उद्घाटन वेद और पुराणों में भी होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी हिंदू मिथोलॉजी में महत्वपूर्ण है। उनकी अत्यंत गहरी और आध्यात्मिक प्रेम कथा में वे दिल से आपस में बिना किसी मध्यस्थता के बंधते हैं। ये प्रेम कथा भगवत पुराण और भगवत गीता जैसे पुराणों और ग्रंथों में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत है। कृष्ण बाल रूप में वृंदावन में गोपियों के साथ खेलते थे और उनकी रासलीला और मनमोहक व्यक्तिगतता ने सभी को मोहित किया। राधा वृंदावन की गोपियों में सर्वोत्तम मानी जाती हैं और वे कृष्ण की प्रिय सहेली रही हैं। उनके बीच की प्रेम कथा के रूप में वे दोनों अद्वितीय आत्मा के प्रतीक होते हैं, जो आपसी आत्मा के साथ एकता की प्रतिष्ठा करते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा विभिन्न संस्कृतियों और कलाओं में अद्वितीय रूपों में व्यक्त होती है, जो उनके प्रेम के अनुयायियों के बीच एक आदर्श बनाती है। ये प्रेम कथा परंपरागत रूप से नृत्य, संगीत, कविता आदि कलाओं में बड़े रूपों में प्रकट होती आई है और विभिन्न संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रेम कथा के माध्यम से दिव्य प्रेम की अद्वितीयता और आत्मा का भगवान के साथ मिलन का संदेश दिया जाता है। उनका प्रेम किस्सा ब्रज भूमि में विकसित हुआ था, जहां श्री कृष्ण बचपन से ही गोपियों के साथ खेलते थे और उनके साथ विभिन्न रस लीलाएं आयोजित करते थे। इसके बावजूद उनका संबंध एक दिव्य प्रेम के रूप में भी जाना जाता है, जो आत्मा के साथ दिल की गहराइयों में होता है, जिसे भक्ति भावना के साथ सुना जाता है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की उम्र कुछ वर्षों की थी जब वे ब्रज में रहते थे। राधा को श्री कृष्ण की अनूठी खुशबू, आकर्षण और भक्ति का एहसास होता था। श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम में मग्न रहते थे। उनके मधुर संगीत, वन विहार और खेल राधा के साथ बिताने का समय उनके दिल की खुशियों का कारण बनता था। ये प्रेम कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है, जिसमें श्रद्धा और भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।